महिला अचानक ठिठक गई। उसकी नजर समुद्र की सतह पर पड़ी, जहां दूर एक लाइफ राफ्ट तैरती हुई उसकी ओर आ रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन अगले ही पल उसने अपने जूते और मोजे उतारे और बिना एक पल गवाए समुद्र की ओर दौड़ पड़ी। पानी में उतरकर जब उसने ध्यान से देखा तो सच में राफ्ट पर दो इंसानों की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। किनारे लौटते ही वह और इंतजार नहीं कर पाई। उसने तुरंत द्वीप छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसकी इस हरकत को बाकी दोनों ने रोक दिया। वे लोग खुले समुद्र में बहते रहने की बेबसी झेल चुके थे। उन्हें दोबारा उस मौत से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। महिला चाहे जितनी भी गंभीरता से द्वीप के खतरे समझाती रही, वे मानने को तैयार नहीं हुए। उल्टा उन्होंने सोचा कि वह अकेले रहते रहते मानसिक रूप से असंतुलित हो चुकी है। जब उसे पागल समझा जाने लगा तो महिला ने अब और सोचने में समय नहीं लगाया। उसने एक निर्दयी फैसला कर लिया। उनकी नजर हटते ही वह लाइफ राफ्ट को धकेलते हुए समुद्र की ओर ले जाने लगी। अब उसे मरते हुए लोगों की जान की परवाह नहीं थी, वह सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी। लेकिन ठीक आखिरी पल में दोनों ने उसे देख लिया। हालात बिगड़ते देख महिला राफ्ट पर कूद गई, पर एक आदमी ने उसे कसकर पकड़ लिया। जब वह किसी भी तरह उसे काबू में नहीं कर पाए तो पास खड़े साथी ने नाव की लकड़ी उठाई और उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। एक ही झटके में महिला बेहोश होकर समुद्र में डूब गई। जब उसे होश आया तो रात हो चुकी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वह छिपने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसकी अंतरात्मा चीख चीख कर कह रही थी, वह राक्षस बहुत पास है। अचानक समुद्र तट से चीख सुनाई दी। दिन में महिला की कही बातें याद आते ही आदमी घबरा गया और मशाल लेकर उधर दौड़ा। कुछ देर बाद जब महिला किसी तरह उठी तो राक्षस गायब था। बस समुद्र में आधी डूबी हुई एक साथी की जिंदगी आखिरी सांसें ले रही थी। अचानक जोरदार खिंचाव हुआ और उसका पूरा शरीर समुद्र में घसीट लिया गया। अब आदमी को गहरा पछतावा था। अगर उसने महिला की बात सुन ली होती तो शायद यह सब नहीं होता। अगली सुबह दोनों ने द्वीप छोड़ने का फैसला किया, लेकिन राफ्ट पर चढ़ते ही महिला ठिठक गई। अंदर खून का बड़ा सा धब्बा था। अब उसे समझ आ गया, वह एक नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में आ पहुंची है। इस राफ्ट पर पहले सिर्फ दो लोग नहीं थे। तभी अचानक राक्षस पानी के नीचे से गुजरा। आदमी डर के मारे पीछे हट गया और जल्दी जल्दी तंबू की जिप बंद कर ली, जैसे न देखने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल महिला को राक्षस ने समुद्र में खींच लिया। हर संघर्ष बेकार लग रहा था। तभी उसने कमर से खंजर निकाला और पूरी ताकत से राक्षस के शरीर में घोंप दिया। दर्द से तड़पते हुए राक्षस की पकड़ ढीली पड़ गई। महिला किसी तरह बचकर भागी, लेकिन हालात समझे बिना आदमी भी पानी में कूद गया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पानी तो राक्षस का इलाका था। एक पल में उसने आदमी को जकड़ लिया और उसे अंधेरे गर्त में खींच ले गया। महिला बस यह सब देखती रह गई। इस हादसे के बाद उसकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था। उसने तय कर लिया, या तो वह मरेगी या उस राक्षस को मार डालेगी। उसने समय का पूरा इस्तेमाल किया, हथियार बनाए, जाल और घातक फंदे तैयार किए। रात ढलते ही आग की लपटें आसमान छूने लगी। राक्षस आग के घेरे में फंस गया। मौका देखते ही महिला पीछे से झपटी और वार करके तुरंत हट गई। चारों ओर नुकीले हथियार थे। वह फिर हमला करने आई, लेकिन इस बार राक्षस तैयार था। फिर भी उसने उसके पैर में गहरा घाव कर दिया। अगले ही पल वह कई मीटर दूर जा गिरी। राक्षस ने उसे उठाकर हवा में पकड़ लिया। उसका चेहरा कुचले जाने ही वाला था कि महिला ने खंजर निकालकर उसके सीने में ताबड़तोड़ वार कर दिए। दर्द से बेहाल राक्षस ने उसे छोड़ दिया। महिला जानती थी घायल जानवर और भी खतरनाक होता है। उसे बस उसका दम खत्म करना था। कुछ ही देर में राक्षस खून बहने से गिर पड़ा। फिर भी उसने भरोसा नहीं किया। वह पास गई और आखिरी वार किया, जब तक कि राक्षस पूरी तरह खत्म न हो गया। दूर आग अब एक भयानक जंगल आग बन चुकी थी। रात के अंधेरे में वह चमक रही थी। अब यह तय था, महिला का बचना बस समय की बात थी।